हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एड, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आने वाला है और हमारा टारगेट है कि 10 नंबर में से आपका एक भी नंबर ना कटे, टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? पढ़ा चुकी हूँ, बताओ। इवैल्यूएशन में मैंने आपको पढ़ाया है, एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने बताया हुआ है। ये क्रियामूलक ज्ञान है, सत्यावादी शिक्षण विधियां हैं, दोहराव शिक्षण पर है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए, मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं टीचिंग एड। तो टीचिंग एड जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी, जिससे आपको ये पता चल जाए हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा टीचिंग एड के बारे में। तो टीचिंग एड पहले तो होता क्या है? जब टीचर, मतलब कि जब आप क्या भावी अध्यापक हो, है ना, बनने ही वाले हो अभी। ठीक है, तो आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते टाइम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करोगे, जिन जिन सहायक सामग्रियों का यूज़ करोगे, जो जो मटेरियल यूज़ करोगे, उसको बोलते हैं हम सहायक सामग्री। तो कितने टाइप की सहायक सामग्री टीचिंग एड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, हम पढ़ने वाले हैं विजुअल एड, ऑडियो एड, ऑडियो वीडियो एड पढ़ने वाले हैं। और हमारे जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड कौन से होते हैं भाई? सहायक सामग्री पता होना चाहिए। अगर हम बात करें मोटे तौर पर, जो हमारी टीचिंग एड है उनको पहले बांटा जाता था, अब पुरानी जो टीचिंग एड है उनमें, और हमारी जो आधुनिक आज के टाइम पे जो चल रही है आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड। तो मैं आपको बता दूं, जो पुराने टाइम की टीचिंग एड है उनको हम क्या कहते हैं? बैक टू बेसिक्स पता होगा आपको। परंपरागत शिक्षा, जो परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको आप चोक एंड टॉक मेथड भी कहते हो। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि चोक एंड टॉक मेथड कौन सा है टीचिंग एड का, पुराना है, नया है, या फिर आधुनिक और परंपरागत दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए बैक टू बेसिक्स या फिर चोक एंड टॉक, तो ये चोक एंड टॉक सहायक सामग्री होती है पुराने टाइम की, आजकल इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है जी, अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं इसके बारे में, जो पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी शिक्षण, मतलब कि टीचिंग करते टाइम, पढ़ाते टाइम, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लेते थे, पाठ्य पुस्तक यूज़ कर लेते थे, है ना, चार्ट का यूज़ करते थे, प्रोजेक्टर हो गया, मैप हो गया, उसके बाद लेबोरेटरी भी आ गई थी। तो ये सब, और आज के टाइम पे आईसीटी बेस्ड जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो हम चलने वाले हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप साथ के साथ उसको नोट डाउन भी करते रहना, क्योंकि एटलीस्ट रिवाइज तो आप कर पाओगे ना एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज के टाइम पर जो आईसीटी बेस्ड शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण जो एड है, टीचिंग एड है, तो क्या होते हैं? ई लर्निंग, सुना होगा आपने ई लर्निंग के बारे में। जैसे अब मैं इसको जब मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद आपको पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप इसको पढ़ोगे, तो वो क्या है? ई लर्निंग है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो फ्लिप्ड क्लासरूम होते हैं, आपने सुना होगा फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में। जब आप क्या करते हो आज के टाइम पे, मैंने बोल दिया, जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, मैंने बोल दिया कि कल मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो आप क्या करोगे? मेरे पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को सर्च करके लाओगे, भाई इस टॉपिक में है क्या, है ना, तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपके पास डिटेल नॉलेज होगी। तो यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, क्लास में टॉपिक पढ़ाने से पहले ही जब बच्चे उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाता है। उसके बाद माइंड मैप हो गया, गैमिफिकेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आईसीटी बेस्ड हैं। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा टीचिंग एड। तो इसमें बताया गया, स्टार्टिंग पहली वाली लाइन ही हमारी क्या कहती है? ये पहली वाली लाइन हमारी कहती है कि जो अध्यापन है, जो कि आप हो, टीचर हो आप, तो पाठ्य सामग्री पढ़ाते टाइम अपना जो कंटेंट आप डिलीवर करने वाले हो बच्चों के सामने, तो पढ़ाते टाइम जिन जिन सामग्रियों का आप यूज़ करोगे उसको क्या कहते हैं? सहायक सामग्री। पढ़ाते टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कंटेंट को डिलीवर करते टाइम, उसको हम कहते हैं सहायक सामग्री। किंतु, हाँ जी, क्या है किंतु में? आधुनिक शिक्षण प्रणाली, आज के टाइम पे जो शिक्षण प्रणाली है उसमें जो सहायक सामग्री है उसमें कुछ नवाचार, इनोवेशन आई है, जिसकी सहायता से जो हमारी टीचिंग है उसको हम और ज़्यादा रोचक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना।
उसके बाद कहते हैं टाइप पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइप ऑफ टीचिंग एड कितने टाइप के होते हैं? अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली, जैसा कि हम आईसीटी पढ़ चुके हैं, है ना, तो हम टेक्निकली भी बात करेंगे। तो जो टेक्निकली है वो तकनीकी आधार पर हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे चित्र हैं, क्या आ जाते हैं, पढ़ो आप साथ साथ, चित्र है, ग्राफ है, चार्ट है, पुस्तक है, मानचित्र है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। हार्डवेयर में आपके आ जाते हैं रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर है, ये प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये है शिक्षण सहायक सामग्री के जो टाइप हैं। अच्छा सा प्यारा सा चार्ट है ना, इससे आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है टीचिंग एड से, वो बनता है कि जैसे कि चार्ट है, चार्ट क्या है, आपका ऑडियो एड है, विजुअल जो वीडियो, सॉरी, आपका ऑडियो एड है, आपका वीडियो एड है, या आपका ऑडियो वीडियो दोनों है ना, तो कौन सा, या आपका एक्टिविटी बेस्ड है, तो कौन सा एड है चार्ट, इसमें से आपको टिक करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, जो आपका सर्वे है, सर्वे मतलब कि आपका जो ऑडियो एड है, इसमें आपके रेडियो आ जाएंगे, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगाफोन है, ये आ जाएंगे। अब ये जो ग्रामोफोन, लिंगाफोन है, आजकल यूज़ नहीं किए जाते हैं। अब जो दृश्य है, दृश्य बोले तो जो हमारी वीडियो एड है, उसमें आपके चार्ट आ जाते हैं, मानचित्र आ जाते हैं, प्रतिमान आ जाते हैं, फिल्म स्ट्रिप आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, चित्र व रेखा चित्र आ जाते हैं, पत्र पत्रिकाएं आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम दोनों की बात करें, जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही होते हैं, चलचित्र जो कि आपके टीवी है, सिनेमा है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, श्यामपट है, और वास्तविक पदार्थ है, और संवाद सामग्री, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ आपको ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना एक बार। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑडियो एड की, तो ऑडियो एड क्या होते हैं? तो ऑडियो एड देखो, यहाँ पे प्यार से देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्वे साधन, इनका जो संबंध है वो कानों से होता है। किन से? कानों से होता है। इसमें सुनकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर छात्र क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपकी रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ये सारे के सारे। और आजकल स्मार्टफोन ने इनमें से लगभग सभी सर्वे साधनों को आत्मसात, मतलब कि एसिमिलेट कर लिया है। जितने भी आजकल हमारे स्मार्टफोन है ना, ये सारे के सारे, जो रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ये सारे के सारे एसिमिलेट हो चुके हैं इसमें। अब कहते हैं देखो यहाँ पे देखो, सर्वे साधन की विशेषता इस बात में है, विशेषता पूछी जा सकती है, क्या कहती है विशेषता? यह श्रोता की काल्पनिक इमेजिनेटिव पावर को उद्दीप्त बोले तो स्टिमुलेट करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी इमेजिनेटिव पावर को कौन सी टीचिंग एड स्टिमुलेट करती है? आपकी ऑडियो है, आपकी वीडियो है, आपकी ऑडियो या वीडियो दोनों है, या आपकी प्रैक्टिकल है, कौन सी है? ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसको तो हम बहुत डिटेल से करने वाले हैं। कैसे करेगी इमेजिनेटिव पावर? देखो, आप आंखें बंद करो, पहले कहने के लिए नहीं बोली, आंखें बंद करो। तो देखो, आंखें बंद करो, आप इमेजिनेट करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, और आपका पेपर बहुत इजी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजी आया हुआ है, आपने सारे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, और टीचिंग एड तो इतना इजी सब कुछ कराया हुआ आया है, सब कुछ कराया हुआ, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पेपर आपने सबमिट भी कर दिया, उसके बाद आप बिल्कुल खुश हो। अगर आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर पूछ रहे हैं, आपके पड़ोसी पूछ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल पूछ रहा है कि पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया, आप कहते हो कि बहुत अच्छा गया, अब की बार सिलेक्शन तो मेरे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब क्या मतलब कि ऑफिशियल साइट पे आया कि जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। कब होने वाला है? सिर्फ आज शाम को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आपके दिल की धक 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 स्टार्ट होगी स्टार्ट, ठीक है। फाइनली वो टाइम भी आया जब आपका रिजल्ट आ गया, आपने आपके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं ना, और आपने फटाफट से अपना रिजल्ट निकाला, आंखें बंद की, क्या होगा, है ना, बेचैनी ऐसे हो रखी है। तो फाइनली जब आपने देखा एक आंख खोल के, तो आप लिखा रिजल्ट में है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, है ना। तो आप वो खुशी इमेजिनेट करो, है ना। फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओगे, अपने जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आपके करीबी हैं, आप उनको बताओगे फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया, है ना। फाइनली जो मेरी ये टीजीटी पीजीटी जो भी है, मतलब मेरी जॉब लग गई। आप देखो वो खुशी आप खुशी वो इमेजिन करो, है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। चलो अब अपनी आंखें खोलो सभी, ठीक है। तो ये सर्वे साधन की विशेषता इस बात में होती है कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसकी जो इमेजिनेटिव पावर है, अब आपने क्या किया, अब आपने इमेजिनेशन की, उसकी पावर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो क्या कहते हैं
कि जो रेडियो है ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। आपने देखा होगा पहले टाइम पे क्या होता था, रेडियो पे आपकी पढ़ाई वाली सामग्री आती थी, है ना? आपके चुटकुले हैं, गाने हैं, भजन हैं, सारे के सारे रेडियो पर आते थे। ठीक है। अब ये आपके लिए बस आपको पता होना चाहिए रेडियो कौन सी इसमें आता है, आपकी विजुअल में आता है, ऑडियो में आता है, ऑडियो वीडियो दोनों में आता है, एक्टिविटी में आता है, प्रैक्टिकल में आता है। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए, बस आपका टॉपिक यहीं से है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा है कि सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जनरल अवेयरनेस में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं कि वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन में किया गया और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी और 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई। ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेप रिकॉर्डर की, सबको पता है टेप रिकॉर्डर, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। देखो टेप रिकॉर्डर में क्या है कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकता के अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। इसको छोड़ो, हम रियल लाइफ एग्जांपल से चलते हैं। क्या होता है अगर आप कहीं पे गए हो, कोई मेंटली पेशेंट है जिसको थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम है, वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिर थेरेपिस्ट के पास, किसी के पास जाता है वो, तो क्या होता है वहाँ पे वो ना प्रॉपर टेप रिकॉर्डिंग करते हैं। जो वो बातें कह रहा है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है ना, वो कहीं बात से पलट ना जाए। अब कोई क्रिमिनल होता है उसकी भी टेप रिकॉर्डिंग की जाती है, कहीं वो अपनी बात से पलट ना जाए, अभी इसने जो स्टेटमेंट दी है कहीं वो बाद में स्टेटमेंट से पलट ना जाए। तो ये कुछ होता है टेप रिकॉर्डर। उसके बाद ग्रामोफोन और लिंगवा फोन की अगर हम बात करें तो रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का क्या है, पुराने वाला माध्यम है। आजकल इसका प्रयोग जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों का अशुद्ध उच्चारण आपको पता होगा क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर है ये अशुद्ध उच्चारण जब बच्चा करता है। आपका डिस्कैकुलिया है, कैकुलिया तो मैथ का हो गया, चलो ये तो आप सभी को पता ही होगा। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया कौन सा होगा। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, अब हम फाइनली बात करते हैं अपने वीडियो एड्स पर। वीडियो एड्स क्या होते हैं, देखो दृश्य देखने योग्य, इसका अभिप्राय होता है ये है कि ये वे उपकरण होते हैं जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इनका संबंध किससे होता है, उनके आंखों से होता है। जैसे कि आपका श्यामपट है, चित्र है, मानचित्र है, मूक चित्र है या फिर विस्तारक यंत्र है, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, आपके वीडियो एड में आ जाएंगे। ठीक है जी, आपको पता है इस बात का, तो चलो ठीक है। अब देखते हैं हम चार्ट के बारे में। तो चार्ट क्या कहता है फाइनली, जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध ना हो तो चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं चार्ट के माध्यम से। अब देखो आप ये बुक्स लैंग्वेज में मत ही घुसो, आपको बस पता होना चाहिए चार्ट क्या होता है। देखो अब जब आपने बीएड करी है तभी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो बीएड करी है तो बीएड में आपने बहुत से चार्ट बनाए होंगे। आपकी वो लगी होगी, क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग, है ना, नहीं क्या बोलते हैं उसको, टीपी लगी होगी ना। तो आपकी जब टीपी लगी होगी ना, तो आपको बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाने आप जाते थे वहाँ पे ना, आप चार्ट है ये सारी चीज़ों का आपने यूज़ किया है, तो इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ट आपको पता होगा। इससे क्या होता है, अब टाइम जो है ना उसकी बचत हो जाती है, टाइम कंज्यूम हो जाता है इसमें। अब क्या होता है, अब जो बच्चे हैं चार्ट के माध्यम से बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं बात को। अब जब आप चार्ट बनाते हो ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें आप पर्पस एक ही रखो, एक ही उद्देश्य हो, तो बच्चा इजीली कैच कर लेता है, उसमें स्पष्टता आ जाती है। अगर आप चार्ट बना रहे हो, उस चार्ट में आपने 2-4 जो उद्देश्य है, मतलब कि जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने चार्ट बनाया, उसमें 2-4 आपने ऐड ऑन कर दिया, आपने जो पर्पस है ये इस पर्पस का छोटा छोटा कर दिया, तो इससे बच्चे कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं मैप की और ग्लोब की। आपने देखा होगा मैप हम क्यों यूज़ करते हैं, जो भी भौगोलिक स्थिति आपकी, जो आपका जगह को देखने के लिए, आपने भी देखा होगा हमारे इंडिया का मैप है, उससे रिलेट कर लो, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कितनी है, उसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है, इन सबको जानने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके अब मॉडल्स क्या होते हैं, ये भी आपने यूज़ किए हैं क्लास में। तो देखो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जब किसी कारण से आप प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता, जो आपकी चीज़ें हैं उनको आप लेकर नहीं आ सकते क्लास में, तो आप क्या करते हो, उन वस्तुओं के मॉडल दिखाते हो। फॉर एग्जांपल ताजमहल, आप ताजमहल को अपनी क्लास में लेकर बच्चों के सामने नहीं आ सकते, ना दिखा सकते कि देखो बच्चे ये ताजमहल है ना। तो अब क्या करोगे, जो ताजमहल का छोटा सा जो मॉडल होता है ना, उसको आप लेके आओगे, आप उसको दिखाओगे, देखो इस टाइप का कुछ हमारा ताजमहल होता है।
तो जिससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके मन में उसकी रियल इमेज बन जाएगी। अगर आगे वो कभी ताजमहल देखने के लिए जाएंगे आगरा में, तो वो रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये तो हमने देखा था, ऐसा 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 कुछ होता है। उसके बाद है स्लाइड्स। उसके बाद है ये फिल्म स्ट्रिप है, फिल्म्स हैं, ग्राफ्स हैं, ठीक है, आपके पिक्चर्स है, लाइन ड्राइंग है, पता होगा आपको, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं। उसके बाद आपके फ्लैश कार्ड, ये तो आपने बहुत बनाए होंगे फ्लैश कार्ड, मुझे यकीन है, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के लाभ क्या क्या होते हैं, ये लाभ हम देख लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं लाभ हमारे, जो ये सामग्री है, एड्स हैं, इनसे क्या करते हैं, छात्र जो है शिक्षण को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। जो वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे उसको जल्दी कैच कर लेंगे अगर उनको दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री दिखाई जाएगी। आगे क्या कहते हैं कि यह सहायक सामग्री छात्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करती है। अब क्या होता है, अब आप अगर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो, लेक्चर मेथड से पढ़ाते टाइम ना बच्चे बहुत ज़्यादा बोर महसूस करते हैं, बोरियत उनको आ जाती है, नींद भी आने लगती है। इसीलिए अगर आप बच्चों को ये टीचिंग एड दिखाओगे, चार्ट दिखाओगे अच्छे अच्छे, या फिर आप उनको कुछ एक्टिविटी कराओगे, है ना, या आप उनको लैब में लेकर जाओगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, है ना, और वो चीज़ें उनकी मेमोरी में स्थायी हो जाएंगी, मतलब कि जो उनके दिमाग में बैठ जाएंगी, वो चीज़ें भूलेंगे नहीं वो उन चीज़ों को जो उन्होंने पढ़ा है। तो आगे कहते हैं कि जो है ये दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं, ये छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में मदद करते हैं, बहुत मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये होते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे टाइम की बचत होती है, टीचर इजीली अपनी बात को समझा पाता है बच्चों के आगे। आप भी टीचर हो, ध्यान दे लो, ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है जब आप स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होगी पढ़ाते टाइम। तो आगे कहते हैं कि दृश्य श्रव्य उद्दीपन स्टिमुली कहे गए शब्द की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पे क्या ये कहते हैं कि दृश्य श्रव्य जो उद्दीपन है, स्टिमुलाई है, कहे गए शब्द की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। ये कहने मात्र नहीं है, अगर हम इनका यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग में तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन में जो यदि अगर आप श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को अधिक स्पष्टीकरण के साथ न दिखाया जाए तो शिक्षार्थी पर उल्टा प्रभाव इनका पड़ सकता है। अगर क्या है, आपने उनको दिखा दिया लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी, बस आपने दिखा दिया, तो बच्चे अपने आप ही उनकी एक्सप्लेनेशन खुद दे लेंगे, आपस में बात करके विचार करके, अच्छा ये तो वो मेरे को दिख रहा है ना, ये तो इस टाइप का हो सकता है। आप अगर कुछ दिखा रहे हो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री बच्चों को, तो उनकी स्पष्ट एक्सप्लेनेशन भी दे। अगर आप नहीं दोगे तो बच्चों के ऊपर कुछ गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप अपने टीचिंग एड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, हर चीज़ टीचिंग एड पे डिपेंड करके आप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में ये कुछ गलत इम्पैक्ट देगा। गलत इम्पैक्ट क्यों देगा कि जो बच्चे हैं वो डिपेंड हो जाएंगे टीचिंग एड के, उनको समझ में ही नहीं आएगा। अगर लेक्चर मेथड से है वो समझ नहीं पाएंगे, ऐसे उनको आदत पड़ जाएगी पिक्चर्स देखने की। आपको जो ये मतलब कि आप यूज़ करो ना अपनी टीचिंग में, उनकी बच्चों की आदत पड़ जाएगी इन सारी चीज़ों की। उसके बाद है कुछ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होती है, यह एक से अधिक साधनों का कम्बिनेशन है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मीडिया है, ऑडियो है, आपके विषय है, छवि है, चित्रात्मक वीडियो है। मल्टीमीडिया एक साथ आप बहुत सी चीज़ों का जब यूज़ करते हो वो मल्टीमीडिया हो जाती है। वीडियो और सिनेमा पता बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ है, टेलीविज़न है, ब्लैक बोर्ड आपने तो यूज़ किए होंगे ना, ब्लैक बोर्ड, चाक से लिखते थे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड को आपने साफ भी किया होगा, है ना, ठीक है जी। डस्टर भी बना के लेके गए होगे स्कूल में, है ना, तो वो है आपका शामपट। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है प्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप क्या करते हो अब, मतलब कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, अगर उन्हीं से रिलेटेड आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाओगे तो बच्चे जल्दी कैच कर पाएंगे। या आप उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, है ना, बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। टूर ट्रिप क्यों आयोजित किए जाते हैं, एक सेमेस्टर में, एक क्लास में, मतलब कि क्लास में क्यों आयोजित किए जाते हैं टूर वगैरह, तो इसीलिए किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायलॉग एड्स की, ये आजकल पर्सनल में है डायलॉग एड। तो क्या कहते हैं, ये नई तकनीकी की देन है, आजकल जो आईसीटी चल रहा है उसकी देन है ये।
यह संवाद सामग्री मानी जाती है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्रों से परस्पर संवाद भी करती है, बातचीत करती है, उन्हें सही गलत का एहसास कराती है, ये बताती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यह सुविधा जो है भारत जैसे देशों में तो इतनी ज़्यादा है नहीं अवेलेबल, ठीक है, और आपके जो अदर जो कंट्री है उनमें है। जैसे एग्जांपल हो गया इंटरैक्टिव ब्लैक बोर्ड है, आपका इंटरनेट है, वीडियो कॉलिंग है, ये इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आजकल तो हमारे इंडिया में भी इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उतनी हद तक नहीं। उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड जो है जैसे कि आपका श्यामपट्ट है, मतलब जिस पे आप डिस्प्ले करते हो, जैसे कि चौक बोर्ड, मतलब कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे, आपका व्हाइट बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, फ्लारिंग बोर्ड है, या आपका चुमके बोर्ड है, आपका पेज बोर्ड है, ये सारे बोर्ड भी आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपके कुछ एक्टिविटी एड्स होते हैं। एक्टिविटी एड जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इनमें कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है। एक्टिविटी जैसे कि फील्ड ट्रिप है, आप बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा रहे हो बच्चे को, तो वे फील्ड ट्रिप में आ जाएंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो आप साइंस की लैबोरेटरी, जिनका एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। जैसे कि आपका साइंस है, ये साइंस जैसे विषयों में ज़्यादा सहयोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट पता ही होगा आपको। उसके बाद ड्रामेटिक्स है, नाटक वगैरह कराए जाते हैं ना, नाटक, नुक्कड़ नाटक हो गए, कुछ ऐसे कुछ आपके कल्चरल नाटक हो गए, जैसे कि जो जिनकी एक प्रॉपर थीम होती है, उस थीम पर बेस्ड वो होते हैं। उसके बाद आपकी टीचिंग मशीन्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब कहते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब मान के आप टीचिंग एड लेकर जाओगे क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप चूज कैसे करोगे? चूज भी तो करना आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी आप कुछ भी उठा के ले जाओगे, आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पर कौन सी टीचिंग एड मेरे को लेके जानी है। तो ऐसे आप चयन कैसे करोगे? तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? शिक्षार्थियों का स्वभाव, शिक्षार्थी होता है जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का आपको स्वभाव देख लेना है कि जैसे प्रिंटेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होती हैं। अगर आप प्रिंटेड मीडिया कुछ लेकर जा रहे हो, प्रिंटेड आप लेकर जा रहे हो, है, तो वो क्या होगा, वो जो ज़्यादा हायर क्लास के बच्चे होते हैं, है ना, जिनको अच्छे से पढ़ना लिखना समझना आता है, तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी वो होते हैं। लेकिन जैसे चित्र है, प्रतीक है, ये प्रदर्शनीय सामग्री है, वो चीज़ें वो कम साक्षर, जो कि बात करूँ तो मैं छोटी क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको देख लेना स्वभाव कैसा है भाई बच्चों का, किस हिसाब से मेरे को लेके जानी है। उसके बाद अगर शिक्षार्थियों की संख्या की बात करी जाए, जो स्टूडेंट है उनकी संख्या की बात करी जाए, तो यदि स्टूडेंट की संख्या 30 से अधिक हो तो एक वीडियो या व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न, मतलब क्या होता है, इंगेज किया जा सकता है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य का यहाँ पे मतलब होता है कि आप किस पर्पस के लिए टीचिंग एड लेके जा रहे हो। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कहते हैं कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन के अनुसार ही दृष्टि श्रव्य सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। जैसे कि उनकी सोच है, उनकी फीलिंग, उसका जो पर्सपेक्टिव क्या है या उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें। कहते हैं कि अगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थी है, दर्शक है, श्रोतागण है को सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों पर सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं तो रेडियो या टेलीविजन का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका टॉपिक क्या है, पर्पस क्या है, आप टीचिंग एड दिखा रहे हो तो इसका पर्पस क्या है दिखाने का। अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं या कोई आपके देखने वाले हैं या फिर ऑडियंस आपकी बहुत ज़्यादा है, वाइडर है, तो आप क्या करोगे, उनको एक रेडियो के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से आप बता सकते हो जो आप बताना चाहते हो। उसके बाद है भाई सहायक सामग्री की उपलब्धता है कि आपके पास, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उपलब्ध है, मतलब कि सहायक जो सामग्री है उसकी उपलब्धता क्या क्या है। कहते हैं कि यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री का उपलब्ध होना जरूरी है। जैसा आपका कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सहायक सामग्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कहते हैं आपेक्षिक मूल्य का यहाँ पे मतलब है कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें ही लेके आनी है क्लास में। अगर कहते हैं कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के चयन एवं उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा
मतलब कि ज़्यादा खर्चीली चीज़ें आपको नहीं लेके आनी है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है वही चीज़ें आपको यहाँ पे परचेज़ करनी है। तो ये था आपका टीचिंग एड कंप्लीट, मैंने यहाँ पे करा दिया है। फिर भी अगर मेरे को लगा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है तो वो भी हम कर लेंगे। वैसे इसमें से जो बचेगा जो भी है, मतलब हम जो MCQ है, PYQ है, उनके द्वारा हम इनको कवर करेंगे। वैसे क्लियरिटी आ जाएगी आपको क्या करना है आगे, कैसे करना है ना, वो हम क्या कह रही हूँ मैं, वो हम ना जो हम PYQ लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, उनके द्वारा हम कर लेंगे। वैसे यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया, इसमें से कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन अगर कोई आता है तो यहाँ से जरूर निकल जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।